बीते 10 साल में हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कोई बड़े बदलाव कई सारे आए। पीएम मोदी खुद भी कहते हैं कि वक्त हर देश से बराबरी दूरी बनाने का नहीं, बल्कि सभी देश से बराबरी का रिश्ता बनाने का है। तभी तो आज के दौर में जब दुनिया एक बार फिर ईस्ट और वेस्ट में बटी हुई है, उस वक्त में भी पीएम मोदी जितने करीब बाइडेन के नजर आते हैं, उतने ही करीब पुतिन के भी। भारत जानता है कि उसे अपनी इकोनॉमी के लिए दोनों ही देश की बराबर जरूरत है और अब पीएम मोदी ने ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक चला है। अब सवाल है कि पीएम मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जिसकी वजह से G7 में शामिल होने के बाद भी पुतिन से उनके रिश्ते जरा भी खराब नहीं होंगे। पचासवें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे विश्व नेताओं का स्वागत इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपुलिया इलाके के बोर्गो इग्नाजिया के रिजॉर्ट में कुछ इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन नजरें प्रधानमंत्री मोदी पर इसलिए होंगी क्योंकि पीएम मोदी इस समिट में हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन 15 और 16 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाली पीस समिट में हिस्सा नहीं लेंगे और G7 की बैठक के बाद ही स्वदेश लौट आएंगे। पीएम मोदी को भी बर्गेनस्टॉक के रिजॉर्ट शहर में इस पीस समिट में शामिल होने का न्योता दिया गया है। इस शिखर वार्ता में हिस्सा नहीं लेंगे। अब आप समझिए कि स्विट्जरलैंड में 15 और 16 जून को होने वाली पीस समिट के पीछे के माजरे क्या हैं। असल में रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग को अब करीब 28 महीने पूरे होने वाले हैं। इसी जंग को खत्म करने के लिए स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पीस समिट का आयोजन किया गया है, लेकिन रूस ने इस पीस समिट में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल रूस ने यूक्रेन पीस समिट के आयोजक स्विट्जरलैंड पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि अब वो निष्पक्ष देश नहीं रहा। रूस ने कहा था कि स्विट्जरलैंड यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों को लागू कर अपनी साख खो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन कर लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से पीस समिट में भारत के शामिल होने की अपील की थी। ऐसे में सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में शामिल नहीं होने के फैसले से पश्चिमी देश और अमेरिका को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत की दोस्ती रूस के साथ अपनी जगह है, रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता है। इन्होंने इस G7 की मीटिंग में जाके जो बड़े सम्मान की बात है, ये कह दिया कि मैं स्वीडन में होने वाली यूक्रेन के द्वारा बुलाई गई उस कॉन्फ्रेंस के अंदर भाग लेने नहीं जा रहा हूँ। बगैर कहे ही ये बात समझ में आ जानी चाहिए वेस्ट को कि इंडिया इज बाय द साइड ऑफ रशिया। भारत ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की अब तक की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं की है। पीएम मोदी दोनों पक्षों से शत्रुता को खत्म करके समाधान ढूंढने के लिए बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान कर चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी थी और ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी थी। दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने 2024 के दौरान रूस द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता जारी रखने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को अपनी शुभकामनाएं दी थी। शुरू से लेके आज तक हर मौके के ऊपर ये दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ रहे हैं। फ्रेंडशिप गोज टुवर्ड्स ए नेचुरल एंड परमानेंट और विश्वास पात्र मित्र मीन्स रशिया। पिछले साल दिसंबर में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस गए थे, तब उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी का खत भी सौंपा था। इस खत में पीएम मोदी ने हाल के सालों में दोनों देशों के बीच बढ़े सहयोग और प्रगति को लेकर खुशी जाहिर की थी। तब रूस ने भी कहा था कि भारत हमारा सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है। इस दौरान रूस ने कहा था कि भारत की विदेश नीति सिर्फ रूस के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है।
अब तक 160 से ज्यादा देशों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा गया है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति वियोला एमहर्ड ने कहा कि उन्हें इसे लेकर कोई निराशा नहीं है कि कई देशों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। अभी भी करीब 90 देशों के प्रतिनिधि इस समिट में शामिल होंगे। अब तक की जानकारी के मुताबिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इसमें शामिल हो सकते हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति वियोला एमहर्ड ने कहा है कि रूस के इनकार करने के बावजूद समिट का आयोजन होगा। राष्ट्रपति एमहर्ड ने कहा, ये कोई दुष्प्रचार का मंच नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य शांति लाना है। जाहिर है पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती दुनिया के सामने जग जाहिर है और पीस समिट में नहीं जाकर पीएम मोदी ने एक संदेश तो दे ही दिया है। हालांकि विदेश मंत्रालय से भारत की तरफ से प्रतिनिधि इस समिट में जरूर शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।